नमस्कार दोस्तों, देश में एक और नया बिल लाने की तैयारी चल रही है, जिसे लेकर मिजोरम इतना ज्यादा परेशान हो गया है कि ब्लैक डे मनाने की बात कर रहा है। केरल विधानसभा पहले से ही सिर पकड़कर बैठी हुई है और भारत के अंदर रहने वाली कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी लगातार भूख हड़ताल पर उतर आई है। लगातार मार्च निकाले जा रहे हैं। अब इस बिल की वजह से भारत के अंदर रहने वाले कुछ लोग तो परेशान हो ही रहे थे कि एक और देश बुरी तरीके से परेशान हो रहा है, और वो देश है अमेरिका। क्योंकि अगर यह बिल भारत में नियम के साथ में लागू हो जाता है तो फिर अमेरिका जो भारत के अंदर चाहता था वैसा नहीं कर पाएगा, जैसा कि वे भारत के पड़ोसी देशों के अंदर कर चुका है। और इसी वजह से अमेरिका का मार्को रूबियो इतना ज्यादा परेशान है कि वो लगातार भारत के मदर टेरेसा फाउंडेशन का चक्कर लगाने पर मजबूर हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी बिल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं मानसून सत्र स्टार्ट हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से 5 प्रकार के बिल प्रस्तुत किए जाने हैं और उनमें से एक बिल है FCRA का बिल। एक ऐसा बिल जो सबसे ज्यादा विवादित है और सबसे ज्यादा चर्चित है, और इसी वजह से हम इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूं कि ऐसा क्या है इस बिल के अंदर जिसकी वजह से कई सारे लोग हंगामा कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी के बारे में। सबसे पहले FCR के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि यह FCR बिल कोई नया बिल नहीं है, बल्कि कई वर्ष पहले लाया गया था। समय समय पर इस बिल के अंदर संशोधन किए जाते हैं और नए प्रकार के नियम जोड़ दिए जाते हैं। अभी गृह मंत्री अमित शाह यही कर रहे हैं, इसके अंदर नए प्रकार के नियम जोड़ रहे हैं, और इसी वजह से विपक्ष बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अब आप जरा थोड़ा सा इतिहास में चलिए और फिर हम इस बिल की तरफ आते हैं। आप सभी को पता है कि भारत की आजादी हुई थी 1947 में। 1947 में देश तो आजाद हो चुका था, पर आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई थी। ऐसी स्थिति थी देश की कि ना तो शिक्षा के ऊपर सुधार किया जा सकता है, न स्वास्थ्य के ऊपर सुधार किया जा सकता है, न ग्रामीणों के ऊपर ध्यान लगाया जा सकता है। अब भारत को चाहिए था पैसा, और उसी समय दुनिया भर के कई सारे देशों ने भारत की मदद करने का फैसला किया, और भारत के अंदर नए प्रकार के NGO, ट्रस्ट और चर्च बनना शुरू हो गए। जब भारत के अंदर नए लगातार चर्च बन रहे थे, नए लगातार NGO बन रहे थे, तो जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कई सारे देशों ने भारत को पैसा देना शुरू कर दिया। और भारत को उस समय लगा था कि ये सारे देश हमारी बहुत अच्छे से मदद कर रहे हैं, हमारा देश कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के सुधार की तरफ जाएगा और लगातार आगे बढ़ जाएगा। 1947 के दशक में जब पैसा दिया जा रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था कि ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पैसा आ रहा है, ये हमारे NGO को बढ़ावा देगा, हमारी शिक्षा को बढ़ावा देगा। समय बीता, 1960 का दौर आता है। 1960 के दशक में दुनिया कोल्ड वॉर में गिरी हुई थी, यानी कि शीत युद्ध में गिरी हुई थी, और शीत युद्ध के दौरान दुनिया 2 घूंट में विभक्त हो गई थी। 2 घूंट कैसे? एक गुट था अमेरिका का और अमेरिका के सहयोगी देशों का, और दूसरा गुट बन गया था USSR का, यानी कि रशिया वालों का। अब दोनों ही देश क्या कर रहे थे? अपने अपने सहयोगी बढ़ाने पर लगे हुए थे। तभी पता चला कि भाई साहब, भारत में तो हम बहुत अच्छे से पैसा देते हैं। अमेरिका बोलता है, इधर रशिया वाले यानी कि USSR के देश भी बोलते हैं कि हमने भी पैसा दिया है। तो अब देखना होगा कि भारत किसका साथ दे, और उसके लिए ये करना होगा कि हम भारत के और भी ज्यादा NGO बढ़ा दें और भी ज्यादा भारत के अंदर पैसा पहुंचा दें। क्योंकि ये दोनों केवल युद्ध की वजह से नहीं जीतना चाहते थे, बल्कि मीडिया में किसका नाम ज्यादा चल रहा है, राजनीतिक पावर सबसे ज्यादा किसकी है, दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य अड्डे किसके हैं, यानी कई सारी चीजों को लेकर ये प्रभाव डालना चाहते थे। और उस समय ना तो भारत अमेरिका के पक्ष में था और ना रशिया के पक्ष में था। यानी भारत क्या था? पूरी तरीके से गुटनिरपेक्ष था, नॉन अलाइंड था, किसी के पक्ष में नहीं था। और दोनों के दोनों जो देश हैं, दोनों के दोनों जो गुट हैं, उन्होंने भारत के NGO में भर भर के पैसा देना शुरू कर दिया ताकि भारत किसी एक देश का हाथ पकड़ ले। पर इस समय भारत ने क्या किया? केवल पैसा लेने का काम किया। लगातार भारत के अंदर NGO बढ़ते जा रहे थे, भारत के अंदर पैसा आ रहा था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा था। भारत उस समय भी एक अलग ही देश था, यानी कि इसका साथ भी नहीं, इसका साथ भी नहीं, गुटनिरपेक्ष देश था, और आज भी यही है। आज भी भारत खुलकर किसी के साथ खड़ा होकर दिखाई नहीं देता है। समय बीता। अच्छा, समय बीतने के साथ साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ये नया चैनल है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो यहां से कर सकते हैं। समय बीता और दौर आया 1971 का। 1971 के अंदर क्या हुआ? भारत पाकी का युद्ध हुआ और जन्म हुआ बांग्लादेश का, और भारत बन गया दादाजी। आप सभी जानते हैं कि भारत पाकी युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर पाकिस्तान को बुरी तरीके से पछाड़ने का काम किया था भारत ने,
और अब पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। भारत के अंदर लगातार विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पहले केवल अमेरिका और भारत, कुछ आस पड़ोस के जो देश थे वो अमेरिका हो गया है, रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, यही भारत के अंदर पैसा देते थे। पर जैसे ही 1971 का युद्ध भारत जीता है, विदेशों का ध्यान इतना ज्यादा भारत की तरफ बढ़ता है कि भारत के एनजीओ के अंदर, ट्रस्ट के अंदर, चर्च के अंदर, फाउंडेशन के अंदर भर भर के पैसा आना शुरू हो जाता है। हर कोई भारत की मदद करना चाहता है, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे उभरता हुआ देश दिखाई दे रहा था। अब यहाँ टेंशन बढ़ने वाली थी, क्योंकि भारत के अंदर अब तक जो पैसा आ रहा था वो सब कुछ सही चल रहा था, पर सरकार को लग रहा था कि आज केवल ट्रस्ट के अंदर, एनजीओ के अंदर, फाउंडेशन के अंदर पैसा आ रहा है। कल अगर यही पैसा भारत की नींव हिलाने के लिए आ गया, तो भारत का टुकड़ा करने के लिए आ गया, तो या फिर भारत के अंदर अलगाववादियों को बढ़ावा देने के लिए आ गया, तो भारत का एक और हिस्सा करने के लिए आ गया, तो भारत की राजनीति में उथल पुथल करने के लिए आ गया, तो फिर क्या होगा। और इस बात की टेंशन चल ही रही थी कि उसके कुछ समय बाद जब इंदिरा गांधी जी सत्ता संभालती है, यानी कि 1975 से 1977 के बीच का एक ऐसा घबराहट वाला दौर होता है इंदिरा गांधी जी का, कि इनकी तरफ से कहा जाता है कि भारत के अंदर जो ट्रस्ट, एनजीओ चलते हैं, उनके अंदर विदेशी ताकतें अपना जमावड़ा बढ़ा रही हैं, लगातार पैसा भारत के अंदर भेज रही हैं, ताकि भारत में राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो जाए। ये पहली बार स्टेटमेंट दिया गया था विदेशों से आने वाले पैसे को लेकर, और ये स्टेटमेंट आता है इंदिरा गांधी की वजह से। इंदिरा गांधी जी बोल रही हैं कि आज देश के अंदर जो विरोध बढ़ रहा है, लगातार जन्म संग्रह हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो विदेशी पैसों की वजह से हो रहे हैं। और इसके लिए हमें डर लग रहा है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कानूनन निगरानी के लिए हमें कोई तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा, कोई तो कानून बनाना होगा। और इसी के चलते पहली बार कानून बनाया जाता है विदेशी फंडों को लेकर, और यह कानून बनाया जाता है इंदिरा गांधी जी की सरकार की समय। इंदिरा गांधी जी की तरफ से 1976 में एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग एक नए प्रकार का बिल लाया जाता है, और इस बिल का नाम होता है FCRA बिल, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका नाम दिया जाता है कि विदेशों से आने वाली फंडिंग इसे कहा जाता है। अब पहली बार इस बिल के अंदर इंदिरा गांधी जी की तरफ से कहा गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत इसके ऊपर सरकार निगरानी करेगी कि भाई साहब, आपका एनजीओ है, मान लीजिए कि अंजलि जोशी के नाम से मेरा एक एनजीओ है, और मेरा एनजीओ करता है काम शिक्षा से संबंधित। हम कई हजारों स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और ये बात भारत जानता है, ये बात दुनिया भर के कई सारे देश भी जानते हैं। अमेरिका को अच्छा लगा कि हम शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए अमेरिका ने मेरे एनजीओ में पैसा देना शुरू कर दिया। मेरे पास 1 करोड़ आया, 10 करोड़ आया, फिर 100 करोड़ आ गए, और बहुत ज्यादा जब पैसा आना शुरू हो गया, तो फिर मैंने क्या कर दिया, मैंने और छोटे छोटे एनजीओ को पैसा देना शुरू कर दिया, और भी ज्यादा एनजीओ मेरा बड़ा हो गया। और फिर धीरे धीरे मैंने राजनीति में एंट्री कर ली, मैंने फिर राजनीतिक बहस करना शुरू कर दिया। और यही डर सरकार को सता रहा था कि ऐसे एनजीओ जो शिक्षा के लिए शुरू हुए, बाद में वो शिक्षा से रिलेटेड काम नहीं करते हैं, बल्कि देश की राजनीति में उथल पुथल मचाने का काम करते हैं। और इसी वजह से सरकार ने कहा था कि अब हम इन एनजीओ के ऊपर निगरानी रखना चाहते हैं कि वो जो पैसा अमेरिका से आया है, जर्मनी से आया है, या किसी और देश से आया है, उन पैसों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा है। यानी विदेशी पैसों के ऊपर सरकार निगरानी रखेगी, पहला डर। दूसरा डर यह सता रहा था कि कहीं राजनीतिक दल तक यह पैसा पहुंचना शुरू ना हो जाए। FCR बिल क्यों लाया गया था इंदिरा गांधी जी की तरफ से? ये इंदिरा गांधी जी के ही स्टेटमेंट है कि राजनीति में नए प्रकार के दल प्रभावित ना हो, इसका असर चुनावी प्रक्रिया पर ना हो, भारत के अंदर धार्मिक तनाव ना बढ़े, भारत के अंदर जो उग्रवादी संगठन है, अलगाववादी संगठन है, वह पूरी तरीके से प्रभावित ना हो, क्योंकि उनके पास अगर पैसा आ गया तो वह और भी ज्यादा संगठन बनाएंगे और भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे। बड़ा जन आंदोलन ना हो, यानी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा किसी प्रकार से खतरे में ना आए, और इसी वजह से आज हम एक बिल पास करने जा रहे हैं, और इस बिल का नाम है FCRA बिल। ठीक है भाई साहब, अब FCRA बिल पहली बार 1976 के अंदर पास कर दिया गया। सरकार को यह डर था और देश की सुरक्षा के चलते उसे पास कर दिया गया। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। समय बीता 1976 का दौर खत्म होके जब 1991 की बारी आई, 1991 का दशक आया, तब तक भारत में और भी ज्यादा एनजीओ बढ़ गए। भाई साहब, पहले 10 एनजीओ थे, 20 हो गए, 20 से 40 हो गए, 40 से 60 हो गए। एनजीओ लगातार बढ़ रहे थे, और उसी दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे वित्त मंत्री बने थे। भारत की अर्थव्यवस्था कुछ ज्यादा